गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे पोलिनोमियल का, बहुपद का। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, यानी ये हमने सीखा था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। और इसी में हमने और भी टाइप के जो है क्वेश्चन को करना सीखा था। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन के माध्यम से रिकॉल कराता हूं पिछले टॉपिक को। तो हमने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अगर मैं करूं कि इसका गुणनखंडन कीजिए, ठीक है, खंडन कीजिए कीजिए, तो सभी बच्चे देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ये पिछली क्लास पे आधारित जो है एक सवाल मैंने दिया है, जो हमने पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसी पे आधारित ये सवाल है। आपको इसका गुणनखंड, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यहां तक एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बार कोशिश करेंगे। गलत जवाब पुनीत। जल्दबाजी में हमेशा गलत होता है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, मैं एक बार बता देता हूं। तो हम पहले एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एक्स गुने एक्स लिखेंगे। वाई जेड है तो गुने में वाई गुने जेड, प्लस है तो प्लस। अब हम इसको निकालते हैं। एक्स वाई जेड है, एक्स है, वाई स्क्वायर है तो वाई वाई गुने जेड है तो जेड प्लस। अब देखिए हम इसे लिखते हैं, एक्स है तो एक्स गुने वाई है तो वाई और जेड स्क्वायर है तो जेड गुने जेड। अब अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखेगा कि इसमें भी एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो हम तीनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? एक्स वाई जेड जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्स यहाँ बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया? एक वाई बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया? एक जेड बच गया। ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने पिछली क्लास में जो है निकालना सीख लिया था कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, आसान है ना एकदम। चलिए तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसका आपको जो है गुणनखंड करना है। ध्यान से करिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और इस सप्ताह में ये आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, तो अगले सप्ताह से आपका नया चैप्टर स्टार्ट भी होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, चलिए और दो बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10
9 8 7 6 5। राहुल नाम से जो बच्चा है, देखिए अनावश्यक चीजें दिखाएंगे कैमरा ऑन करके तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। 4 3 2 1। चलिए, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें इसका गुणनखंड करना था, तो मैंने कहा यहाँ पे हम इसे ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए गुने ए, बी है तो गुने में बी, गुने सी है तो सी, प्लस ए स्क्वायर, ए है तो ए, बी स्क्वायर है तो बी गुने बी, और सी है तो गुने में सी, प्लस ए है तो ए, बी है तो बी, और सी स्क्वायर है तो सी गुने सी। अब हम यहां से कॉमन लेंगे तो देखिए ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, यानी ए बी सी इसमें भी है, ए बी और सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, तो हम ए बी सी को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर यहां से एबीसी कॉमन ले लेंगे तो एक ए बचेगा, प्लस यहां से एबीसी कॉमन ले लेंगे तो एक बी बचेगा, प्लस अगर यहां से एबीसी कॉमन ले लेंगे तो एक सी बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग, यानी हम दो बीजीय व्यंजकों को भाग देना सीखेंगे। कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं 8/2, तो आप इसे सभी बच्चे भाग दे देंगे। 8/2 मतलब क्या, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। इसी प्रकार मैं कहूं 6/3, तो आप इसे क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। तो ये इस टाइप के तो भाग देने आपको आता है। लेकिन अगर 8x हो गया तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और मैं कहूं 2x से भाग देना है, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो एक बीजीय व्यंजक को एक बीजीय व्यंजक से कैसे भाग देते हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। जैसे मैं यहां लिख दूं 2x + 3, तो ये कितने पद है, इसमें 2 है। अगर मैं लिख दूं 2x + 5, कितने पद हैं, 2 पद हैं। मैं लिख दूं 5x + 3 + y, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, एक पदी का एक अन्य पदी से भाग, यानी 8x क्या है, एक पद है, 2x क्या है, एक पद है, 5x² क्या है, एक पद है। तो हम एक पदी का एक पदी से भाग देना पहले सीखेंगे। चलिए, तो इसमें नियम क्या कहता है, पहले एक पदी देख लेते हैं। जैसे 7x क्या है, सिर्फ एक पदी है, 8x है, 19x है, 27x है, ये सब क्या है, एक पदी है। तो एक पदी का एक पदी से भाग कैसे देते हैं, उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि 8/2 जो है, इसको भाग देंगे 8 में 2 से तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 225 में अगर हम भाग देते हैं 15 से तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसी प्रकार 72 में अगर 9 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 9 8 72, 8 आएगा। तो ये भाग देने तो आपको आता है, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए तो, कि ये भाग देने तो आपको आता है ना, सभी बच्चे एक बार बताएंगे, आता है ना सभी बच्चों को। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अगर आपको ऐसे आ जाए 6x में 2x से भाग देना है, 6x में 2x से भाग देना है, तो आप दे सकते हैं, मतलब 6x में भाग देना है 2x से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6x/2x हुआ। और आप सभी बच्चों को पता है कि x से x कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 3। बताइए, है ना एकदम आसान, है ना एकदम आसान, आसान है ना। चलिए, एक प्रश्न का आप आंसर कीजिएगा, 27x भागे 9x है, तो बताइए तो उत्तर क्या आएगा, 27x भागे 9x है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो क्या करेंगे, 27 बट्टे में क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा।
27x/9x। और आप सभी बच्चों को पता है कि x से x कट गया, 9 से 27 कट जाएगा 3 बार में, तो इसका भी उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। देखिए ये जो बाकी लोग हैं 3x लिखे हैं जो एकदम गलत है। आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे जो है कट जाएगा x, तो बचेगा केवल 3। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न में देखिए 6x को 2x से भाग देने तो x कट गया, बच गया 3। अब एक प्रश्न और कीजिएगा, जैसे आपको x का पावर 4 है, इसमें भाग देना है x के पावर 2 से। तो मैंने एक नियम पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो चैप्टर 1 में, कि a का पावर m रहे, अब भाग देना हो a का पावर n रहे। ठीक है, तो ये क्या होता है? a का पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? यानी कि अगर आधार सेम रहे, आधार क्या रहे, ये आधार जो है सेम रहे और पावर अलग अलग रहे, तो पावर को हम भाग देने पे क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, मैं लिख दूं 10 का पावर 7, अब भागे 10 का पावर अगर 3 रहे, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम सीधे 10 को क्या ले लेंगे, यहाँ पे 10 को जो है हम लोग आधार है, तो पावर हम आधार वही रहेगा 10, लेकिन पावर जो है क्या हो जाता है ना, घट जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 में से 3 गया, 10 का पावर 4 जो है आंसर हो जाएगा। तो यहां पर भी यही नियम लगाएंगे हम लोग, x का पावर 4 भागे x पावर का पावर 3 है, तो इसका मतलब हुआ x का पावर 4 बट्टा x का पावर 2। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आधार अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? x का पावर 2। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है जो हमने अभी डायरेक्ट सीखा, कि x के पावर 4 में भाग देना x के पावर 2, यानी x का पावर 4 बट्टा x का पावर 2। तो आपने जानते हैं x के पावर 4 मतलब क्या हुआ? x गुने x गुने x गुने x बट्टा x गुने x। अब देखिए x से x गया, x से x गया, तो बचा क्या? 2x बच गया, यानी कि 2x गुने x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हो गया x स्क्वायर। तो आप जिस भी तरीके से करेंगे आंसर आपका क्या आएगा? x स्क्वायर ही आएगा। हर्षित नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर आप लोग अनावश्यक आपस में बात करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। टाइपिंग नाम से जो बच्चा है और पुनीत वर्मा नाम से जो बच्चा है, अगर आप लोग ऐसे अनावश्यक बात कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने दोबारा ऐसी चीजें देखी आप लोग को आपस में बात करते हुए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है ना? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ये तो आप लोगों ने कर लिया कि ये एक्स स्क्वायर आता है। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, एक्स का पावर अगर 7 है, इसमें आपको भाग देना है एक्स के पावर 3 से। सॉल्व कीजिए, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए, तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आसान है ना? चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो x का पावर 7 ऊपर में रहेगा, नीचे में x का पावर 3 रहेगा। और जब दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है? सेम है, तो हमने रखा है आधार वही रहेगा, पावर घट जाएगा। 7 माइनस 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? x का पावर 4 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x का पावर a बट्टे में x के पावर b है, तो क्या होता है? a माइनस बी हो जाता है, यानी पावर घट जाता है, आधार वही रहता है। तो एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप लोगों को चैट सेक्शन में आंसर बताना है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं x के पावर 11 में, ठीक है, x के पावर 3 से भाग दीजिए। ऑप्शन देखिए आंसर का, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एक्स का पावर 7, एक्स का पावर 8, एक्स का पावर 9, एक्स का पावर 10। आंसर कीजिए सभी बच्चे, तो क्या होगा आंसर? कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कर पा रहे हैं सभी बच्चे? वेरी गुड, कर पाए ना? आसान है एकदम। क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, तो x का पावर 11, ठीक है, x का पावर 11 में भाग देना है x के पावर 3 से। और हमने पढ़ रखा है कि आधार सेम रहता है तो हम क्या लेते हैं, आधार और पावर जो है माइनस हो जाए, 11 माइनस 3, और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो आंसर हो गया x का पावर 8, यानी कि ऑप्शन बी। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो एकदम ध्यान से करना होता है, चीजें बहुत ही आसान होती है। चलिए, एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, फिर मैं पोल दे रहा हूं उसमें आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग जल्दबाजी करके आसान सवाल को भी गलती करते हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिए और फिर आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। अब कोशिश कीजिए कि गलत ना हो, क्योंकि इतना आसान सवाल है, इससे भी मुश्किल सवाल अभी आपने किया था, तो एकदम आसान सवाल है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, x के पावर 7 में आपको भाग देना है x के पावर 3 से, ठीक है, एकदम आसान सवाल है। यानी कोई थोड़ा सा भी क्लास में जागा होगा तो उसको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतने आसान आसान सवाल है। बट आप लोग जागे नहीं रहते हैं, लगता है जैसे सो गए, क्योंकि क्लास में हर चीज को समझाया जाता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इसीलिए मैं बार बार, देखिए 2-3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं जिनका गलत हो रहा है, यानी वो क्लास को ध्यान से सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, मैं देख पा रहा हूं अभी भी कई सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इतने आसान सवाल को आप लोगों ने गलत किया। मैंने क्या किया, आधार सेम है, आधार सेम है तो आधार वही रहेगा, पावर अलग अलग है तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 7 का, अगर 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, यानी x का पावर 4 जो है क्या हो गया, उत्तर हो गया ऑप्शन ए। मतलब सिंगल एक बार देखो और आंसर आ जाएगा, इतना आसान सवाल था। इसके बाद भी आप देखेंगे कि कुछ बच्चों ने बी को, सी को, डी को आंसर किया। आप खुद सोचिए, इससे भी आसान कोई सवाल होता है, मतलब देखते ही आंसर आ जाता। तो केवल जल्दबाजी में आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए, प्रश्न में कभी कभी ऐसे पूछ ले आपसे, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, 25 x का पावर 6, ठीक है, इसमें आपको भाग देना हो 5x के पावर 3 से, भाग कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है।
चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहली बात की एक नियम में बताता हूं, पहले उस नियम को समझिए क्या होता है। मैंने बताया x का पावर अगर m है और उसको भाग देंगे, और x का पावर अगर n है, भाग दे रहे हैं, यानी कि आधार यहाँ पे क्या है, सेम है। आधार क्या है, सेम है। तो यहाँ पे x के पावर जो है भाग देने पे क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, जैसे मैं लिख रहा हूं 5 का पावर 10 भागे 5 का पावर 3, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 10 माइनस 3, यानी कि 5 का पावर 7 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एक पहला नियम तो ये है। और दूसरा नियम क्या है कि x का पावर अगर m है, आप भाग की जगह पे इस बार गुना है, भाग के जगह पे इस बार क्या है, गुना है, और x का पावर n है, तो यहाँ पे जो x है और ये जो पावर है ना, अब जुड़ जाएगा। गुणा करने पे क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, जैसे 5 का पावर यहाँ पे 10 है, गुना, अब 5 के पावर यहाँ पे 3 है, तो अब पावर क्या हो जाएगा, 5 और 10 प्लस 3, यानी कि अब आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 30। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम लोग कैसे करते हैं? ये दोनों नियम अगर आपको याद है तो किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मैं इसी नियम को और दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए अगर मैंने x का पावर यहां पे लिखा हूं, ये आपको समझ में आ गया, मैं इसे मिटा दूं, फिर मैं दूसरे तरीके से इसको समझाता हूं, ये समझ में आ गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि x का पावर अगर मान लेते हैं 10 है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x का पावर 5 गुने x का पावर 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? आपको पता है कि अगर ये गुना का चिन्ह है, यानी कि पावर जो है आपस में जुड़ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x का पावर ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। यानी हम x के पावर 10 को x के पावर 5 गुने x के पावर 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर x का पावर 12 है, तो हम क्या x का पावर 3 गुने x का पावर 9 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? आपको पता है कि इसका पावर जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि गुना है, तो x का पावर आएगा कितना, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं कहूं x का पावर 7 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x का पावर 2 गुने x का पावर 5 लिख सकते हैं। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, x गुने x का पावर 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 गुने x का पावर 4 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 गुने x का पावर 3 भी लिख सकते हैं। क्योंकि सबको अगर सॉल्व कीजिएगा, सबको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा क्या, x का पावर 7 ही आएगा। बताइए ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? आसान है ना, एकदम चीजें आसान है ना। देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था ना। देखिए कैसे करेंगे, 25 है तो 25 लिख दिए, x का पावर 6 है तो x का पावर 6 लिखिए, बट्टा 5 x का पावर 3 है तो x का पावर 3। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे में x का पावर 3 है तो हम इसको 2 में तोड़ेंगे, x के पावर 6 को x के पावर 3 में तोड़ेंगे, तो एक कर देंगे x के पावर 3, तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली x का पावर 3 होगा। आप 25 है तो गुने में 25 रखेंगे। अब बट्टा में देखिए नीचे में 5 गुने x का पावर 3 तो है ही। अब देखिए इससे हुआ ये कि x के पावर 3 से x के पावर 3 को काट दिए, और 5 से हम 25 को काट दिए 5 बार में, तो बचा क्या, ऊपर में बचा 5 और ये बचा x का पावर 3। तो ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया कि हम ब्रेक कैसे करते हैं ऊपर को, यानी x के पावर 6 को x के पावर 3 गुने x के पावर 3 क्यों लिखे थे, क्योंकि हमें पता था कि बट्टे में x के पावर 3 है, उसको हमें काटना है। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। जब दिमाग लगाएंगे ना तो चीजें एकदम आसान होने लगती है। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, x के पावर 16 x के पावर 7 में आपको भाग देना है 4x के पावर 2 से, कीजिए तो सभी बच्चे आंसर बताइए। आज सभी बच्चे नाम लिख के अपना आंसर सेंड करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में गलती होती है। ठीक है, आप लोग कर सकते, जैसे पुनीत का देखिए आंसर गलत आ गया,
क्यों? क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो गलत ही आएगा। निशु का आंसर भी गलत आ गया। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर कभी सही होगा ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जल्दबाजी कीजिएगा आंसर कभी सही नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूं, देखिए 16x का पावर 7 है और इसमें भाग देना है 4x के पावर 2 से। मैंने क्या बताया था कि हम इस x के पावर 7 को किस में तोड़ेंगे? x के पावर 2 वाले में। तो अगर मैं x का पावर 2 एक कर दिया तो अब यहाँ पे बचेगा क्या? x का पावर 5 बचेगा, क्योंकि हमें x के पावर 7 को ही ये लिखना है। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 16 है तो 16 लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा में 4 है तो 4 और गुणे में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। हमने इसको क्यों तोड़ा x स्क्वायर में? क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और 4 से ये 16 कट जाएगा 4 बार में, तो बचेगा क्या? 4x का पावर 5। एकदम आसान। मैं बार बार इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना गलत ही होगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 27y का पावर 8 में आपको भाग देना है 6y का पावर 3 से। भाग कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसका आंसर करने के लिए। देखिए जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए और उत्तर कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए वर्षा का आंसर आया, सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। वर्षा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपने जल्दबाजी किया। जल्दबाजी कीजिएगा लो तो गलत ही होगा। चलिए देखिए मैं करके दिखाता हूं। 27y का पावर 8 है, बट्टे में 6y का पावर कितना है? 3 है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। y का पावर 8 है ना ऊपर में और नीचे में y का पावर 3 है, तो एक तो लिख दिए y का पावर 3 गुणे, अब क्या बचेगा? यानी कि 3 लिख दिए, तब यहाँ पे क्या बचेगा? y का पावर 5 ही बचेगा, तभी तो ये जोड़ेंगे तो 8 होगा y का पावर, और 27 है तो 27। अब बट्टे में क्या है? 6 गुणे y का पावर 3। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि y के पावर 3 से तो y के पावर 3 कट गया, और ये 3 के पारा में 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 और 3 दूनी 6। तो यानी ऊपर में क्या बचा? 9/2 और यहाँ पे y का पावर 5। तो ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो चीजें मुश्किल नहीं है, बस आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं अच्छे से। कोशिश करेंगे एकदम आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लेते हैं 91y का पावर 7 में आपको 13y के पावर 2 से भाग करना है। आंसर बताइए तो। टाइपिंग नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, पुनीत आपको भी मैं बाहर करूंगा। जैसे आप लोग हरकत कर रहे हैं क्लास में, और आप लोगों का मैं कंप्लेन भी करूंगा। अगर ऐसी हरकत अगर आप लोग की ठीक नहीं होती है तो फिर मैं कभी क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप लोग क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पुनीत आप विशेष रूप से जो नाम को चेंज करके आपने क्लास में एंट्री लिया है, मैं ये कंप्लेन करूंगा। ठीक है,
चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। आप सभी बच्चों को पता है 91 y का पावर 7 है, तो y का पावर 7 बट्टा 13 y स्क्वायर। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, y के पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, y का पावर 2 इंटू वाई का पावर 5, और 91 है तो गुणे में 91, बट्टे में 13 है तो 13 गुणे वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 13 से 91 कट गया, 7 बार में 13 सत्ते 91, तो बचा क्या 7 वाई का पावर 5। ये आपका जो है क्या हो गया, उत्तर हो गया 7 वाई की पावर 5। क्लियर है ना। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं पोल सेक्शन में। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आसान था। चलिए इस प्रश्न क्वेश्चन कीजिए, 14x का पावर 5 बट्टे में है 7x का पावर 2। एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो आसान सवाल भी गलत हो जाएगा। तो एकदम आराम से सोच समझ के आंसर कीजिएगा। इस पे मैंने देखिए 10 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, एकदम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरे 1 मिनट का समय है। ऐसा रहता है कि समय नहीं रहता तो कोई बात था, 1 मिनट का समय है तो क्या ही जल्दी करना है, एकदम आराम से, सही होना चाहिए। क्योंकि आपके टीचर जब आपके मार्क्स देखते हैं ना कि ये बच्चा डेली क्लास करता है, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और वो भी सही सही उत्तर दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा मार्क्स देते हैं। और अब तो आप 10th में जाने वाले हैं, तो ये सारी चीजें टीचर जब देखेंगे ना तो आपको ग्रेड जो होता है 10th का बोर्ड जो होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले, वो हमेशा डिग्री आपके साथ रहेगी। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपके 10th बोर्ड में जो है अच्छे मार्क्स आए, तो यहीं पे चीजों को सुधारना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी गलती हमेशा आपकी डिग्री जो 10th की रहेगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कोशिश करना है मन से पढ़ाई करना, एक भी नंबर कम ना हो। 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर लेके आए, ऐसा कोशिश होना चाहिए। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, और 30 सेकेंड का समय है। प्रयास कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, 20 सेकेंड और आज सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं उनका ना अटेंडेंस लगता है, ना ही उनको मार्क्स मिलता है, तो उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पोल में आंसर करना जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सही है चित्रा, सही है। देखिएगा हम क्या लिखेंगे, 14 है तो 14 गुने x की पावर 5 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 2 गुने x का पावर 3। अब बट्टा में 7 है तो 7, और x का पावर 2 है तो x का पावर 2। अब देखिए x के पावर 2 से x के पावर 2 कट गया, 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो बचेगा क्या 2, और यहाँ पे x का पावर 3। तो ये आपका उत्तर हो गया 2x का पावर 3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगर प्रश्न में थोड़ा सा मैं इसको बदलता हूं, प्रश्न सेम टू सेम रहेगा। जैसे मैं कर दूं -27 x का पावर 7 में आपको भाग देना है
माइनस मत कीजिए, आगे माइनस लगा ही दिए हैं। तो इसको 6x का पावर 3 से भाग कीजिए, कोशिश कीजिए। तो सभी बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए अच्छे से। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, देखिए -27 है तो -27, एक्स का पावर 7 है तो एक्स का पावर 7, बट्टे में क्या है 6x का पावर 3। पहले तो हम सॉल्व इसे ऐसे ही करेंगे, -27 गुने एक्स का पावर 7 है तो इसको क्या कर देंगे, एक्स के पावर 3 गुने एक्स के पावर 4 लिख देंगे, बट्टे में 6 गुने एक्स का पावर 3 है तो एक्स के पावर 3। अब देखिए एक्स के पावर 3 से एक्स के पावर 3 कट गया, आज 6 से 27 कटेगा कितना बार में, तो इसको कटाते हैं हम लोग 3 से। देखिए 3 से कटाते हैं, 3 9 27 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा -9, अब नीचे क्या बचा 2, और यहाँ क्या बचा x का पावर 4। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। तो माइनस क्यों उत्तर लग रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा है। और आपने पढ़ा था कि माइनस में अगर भाग देंगे प्लस से, या प्लस में भाग देंगे माइनस से, या माइनस में गुना करेंगे प्लस से, या प्लस में गुना करेंगे माइनस से, इन चारों ही कंडीशन में माइनस ही आता है, ठीक है। अब माइनस में भाग दीजिए प्लस से, या प्लस में भाग दीजिए माइनस से, या माइनस में गुना कीजिए प्लस से, या प्लस में गुना कीजिए माइनस से, आएगा हमेशा माइनस ही। तो यहाँ पे ऊपर में माइनस से नीचे में प्लस, यानी माइनस में भाग दे रहे हैं प्लस से, तो क्या आएगा हमेशा माइनस ही आएगा। याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, क्योंकि यह हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो एक प्रश्न का और आंसर कीजिए, जिससे माइनस, ठीक है, 32 z का पावर 7 में आपको भाग देना है 6 z का पावर 3 से। कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, दशमलव में नहीं बदलना है, बट्टे में आंसर देना है, बट्टे में फ्रैक्शन के रूप में आंसर देना है, बट्टे में, दशमलव में नहीं बदलना है, फ्रैक्शन में आंसर देना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। कोशिश कीजिए।
चलिए मैं बताता हूं, देखिए 32 माइनस 32 जेड का पावर 7 है, बट्टे में क्या है 6 जेड का पावर 3 है। अब देखिए -32 है तो -32, और जेड का पावर 3 नीचे है तो ऊपर में आके क्या करेंगे, जेड का पावर 3 गुने जेड का पावर 4 कर देंगे। बट्टे में क्या है 6 गुने जेड का पावर 3, तो आपको पता है जेड का पावर 3 से जेड का पावर 3 कट गया। अब 6 को हम कटाएंगे कितना बार में, 2 से, तो -16 और यहाँ पे 3, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 से हमने कटा दिया, 16 दूनी 32 और 2 तिहाई 6, तो हमने 2 से कटा दिया दोनों को, अब नहीं कटेगा, तो -16 बट्टे में 3 और जेड का पावर कितना हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -16/3 जेड का पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके बताएंगे। आसान सवाल था। चलिए एक सवाल और देता हूं, कोशिश कीजिए तो इस बार। जैसे -27 जेड का पावर 5 में आपको भाग देना है माइनस मत कीजिए, प्लस कीजिए, ठीक है, 6 जेड से, ठीक है, 6 जेड से भाग करें। कीजिए तो -27 जेड 5 में भाग करना है 6 जेड से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, आप लोग शायद इसे कर नहीं पा रहे हैं। चलिए क्या लिखेंगे, -27 जेड का पावर 5 है तो जेड का पावर 5 बट्टे में 6 जेड का पावर कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए -27 को अलग लिख देंगे, और नीचे में जेड है तो एक जेड इंटू, अब क्या बचेगा, जेड का पावर 4 बचेगा यहाँ पे, बट्टे में क्या है 6 इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 से इसे कटाएंगे, 3 नवा 27 और 3 दूनी 6, और जेड से जेड तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या -9/2 और जेड का पावर जो है 4। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न जो है आप लोग पोल सेक्शन में कीजिए। जैसे -27 एक्स का पावर 5 में आपको भाग देना है 15x से, ठीक है। एकदम ध्यान से इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। पोल सेक्शन में क्या करना है, आंसर करना है। एकदम आराम से पहले सॉल्व करेंगे, आप फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने पोल सेक्शन नहीं दिया है तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 30 सेकंड में बाद पोल दूंगा और पूरे 2 मिनट का समय दूंगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए फिर आंसर कीजिए।
कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए कितने कितने का आंसर है, देखिए यहाँ पे माइनस का अंतर है, यहाँ पे माइनस नहीं है। ऊपर वाले देखिए एक्स का पावर स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स ही नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी से का अंतर, एकदम ध्यान से देखेंगे तभी आपको आंसर समझ में आएगा। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी नहीं करना है। दो बच्चों का अभी तक उत्तर गलत हो गया, दो बच्चों का। एकदम आराम से ध्यान से धीरे धीरे कीजिए, अभी 40 सेकेंड का समय है, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश करेंगे एकदम आराम से ध्यान से। 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड का और समय है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 20 सेकेंड और 20 सेकेंड का समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी में गलत हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं, 3 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, लेकिन फिर भी 3 बच्चों का गलत है। देखिए कैसे करेंगे, -27 है तो -27, नीचे में x है तो इसको क्या लिखेंगे, गुने में x गुने x का पावर 4 कर देंगे। बट्टे में क्या है 15 गुने x। तो आपको पता ही है x से x कट गया और ये 3 के पहाड़ा में आता है, तो देखिए 3 9 27 और 3 पचे 15, यानी कि क्या हो गया -9/5 और x का पावर 4। ठीक है, -9/5 और x का पावर 4, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, अगले प्रश्न की तरफ चले। आसान सवाल था, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न में अगर दोनों माइनस आ जाए, जैसे -10x का पावर अगर 8 है, इसमें आपको भाग देना है -2x के पावर 3 से भाग करें, तो कैसे करेंगे? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चों ने पढ़ा भी था क्या कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तब भी प्लस, माइनस में भाग होगा माइनस से तब भी प्लस, ये दोनों ही कंडीशन में प्लस होता है। तो ये माइनस में भाग अगर करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, या माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए 10x, सॉरी
तो हम क्या लिखेंगे, x का पावर 3 है नीचे में, तो लिखेंगे 10 गुने x का पावर 3 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 5 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुने x का पावर 3। तो x के पावर 3 से तो x के पावर 3 कट गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 5x का पावर 5 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी डाउट है आपको क्लास में तो अभी आप लोग पूछ लीजिए माइक ऑन करके।